जय श्री कृष्ण। कली हनुमानी अध्याय 1 दो माताओं से जना भाग 3। ये तीसरा और अंतिम भाग है। और इससे पिछले भाग में हमने जाना कि चित्ता अपने पूर्व जन्म में एक संत था और वो एक ही परिवार को दो अलग अलग परिस्थितियों में देखकर आश्चर्य में था और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। इसीलिए वो उस परिवार को छोड़कर आगे बढ़ गए और एक सरोवर के समीप ही लेटकर गहरी निद्रा में चले गए। अब आगे चित्ता बता रहा था, सरोवर की सतह को छूकर आ रही ठंडी ठंडी हवा ने जैसे ही मेरे बालों को सहलाया, मुझे नींद आ गई और मैं स्वप्न लोक में चला गया, जहाँ का दृश्य अलौकिक था। वह तो लोक ही अलग है, दृश्य तो अलौकिक होंगे ही, किंतु वह दृश्य मैं अब तक नहीं भूला हूँ। स्वप्न लोक के दृश्य एक दिन से अधिक समय तक स्मरण नहीं रहते। क्या वह दृश्य स्वप्न लोक का था या किसी अन्य लोक का? मेरे सामने स्वर्ण की तरह पवित्र श्वेत कोहरे से ढकी एक जगह थी। मुझे नहीं पता वह जंगल था या नगर। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय दो सुरंगों के। एक सुरंग लाल रंग से प्रकाशित थी और दूसरी हरे रंग से। और मैं कौन था? मैं देह रहित था। देह थी तो बिल्कुल ही भारहीन। वह देह थी या धुआं या मात्र दिव्य प्रकाश की आकृति, जो भी थी, मुझे लग रहा था कि वह मेरी देह थी कि मैं वहाँ था। मेरा वहाँ होने का क्या उद्देश्य था और मुझे कहाँ जाना था? हमें किस ओर जाना है और क्या करना है, यह तो हमारे मन में आए हुए विचार तय करते हैं। विचार न जाने कहाँ से आते हैं। क्या वे सच में हमारे विचार होते हैं अथवा किसी बाहरी शक्ति द्वारा हमारे मन में रोपित किए जाते हैं? उस क्षण मेरे मन में विचार था कि मुझे उन दो सुरंगों में से एक को चुनना था। मैं जिस लोक में भी था, उस लोक से निकलकर मानव लोक में आने का रास्ता केवल वो दो सुरंगें थी। मुझे उनमें से एक को चुनना था। जैसे ही मैं सुरंग के द्वार की ओर बढ़ा, मेरे पीछे एक दिव्य वाणी गूंजी, हे आत्मा, वर्षों की तपस्या के पश्चात आपने यह सिद्धि प्राप्त की है कि आप जैसा जीवन चाहो वैसा जीवन चुन सकते हो। जिस सुरंग को चुनोगे उसके अनुसार आपका उस पार का जीवन होगा। मैंने उस वाणी को ध्यान पूर्वक सुना, किंतु न जाने क्यों मुझे मुड़कर यह देखने का विचार नहीं आया कि वह किसकी वाणी थी। मैं लाल सुरंग की ओर आगे बढ़ गया। सुरंग के भीतर से एक श्वेत पटल की तरह एक मार्ग था, जिस पर त्रिआयामी दृश्य प्रदर्शित हो रहे थे। वे दृश्य इतने वास्तविक लग रहे थे जैसे वे दृश्य नहीं अपितु वास्तविक जीवन था। उन दृश्यों में एक साधु एक गांव के मार्ग पर चल रहा था। मुझे लग रहा था कि वह साधु मैं ही था और मैं उन दृश्यों का एक भाग होते हुए भी उनसे दूर था। वास्तविक जीवन में हम अतीत और भविष्य काल में जब चाहे नहीं जा सकते। उस सुरंग में मैं पीछे की ओर भी चल सकता था और आगे भी, अर्थात मैं उस साधु के जीवन के भविष्य और अतीत में स्वतंत्रता से भ्रमण कर सकता था। मैंने देखा कि वह साधु यानी कि मैं पानी की खोज में गांव की ओर बढ़ रहा था। गांव आने से पहले ही उसे एक झोपड़ी वाला घर दिखाई दिया। वहां उसने बच्चे से पानी मांगा और उसके पीछे पीछे झोपड़ी में घुसा, जहां एक महिला मृत्युशैया पर अपनी अंतिम श्वास ले रही थी। उसने महिला के पति और एक काम चलाऊ चिकित्सक के साथ वार्तालाप किया। तत्पश्चात बाहर आकर बच्चे के सिर को सहलाया। परिवार के कष्ट को देखकर वह इतना दुखी हुआ कि बिना जल ग्रहण किए वापस मार्ग की ओर बढ़ा। मार्ग पर पहुंचने से पहले ही वह अचेत होकर गिर पड़ा। एक पथिक ने उसे देखा और उसे पानी पिलाया। उस पथिक का मृत्युशैया पर पड़ी महिला के परिवार से कोई संबंध नहीं था। साधु आगे गांव की ओर बढ़ा। सरोवर के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे जब वह विश्राम करने बैठा, कष्ट भोग रहे उस परिवार की सहायता ना कर पाने की अपनी अवस्था का विचार करते करते उसे नींद आ गई।
साधु के जीवन के इन दृश्यों को समझने की मैं चेष्टा कर ही रहा था कि पीछे से दिव्यवाणी सुनाई दी। हे आत्मा, आपने अभी जो जीवन इन दृश्यों में देखा, वह जीवन आपको चाहिए तो इस सुरंग से निकल जाओ। जैसे ही आप निकलोगे, आप स्वयं को पीपल के पेड़ के नीचे पाओगे। हाँ, इस जीवन में वह महिला ठीक नहीं हुई है और ना ही होगी। आप उसके घर से दूर सरोवर के पास आ गए हो और विश्राम करके आगे बढ़ जाओगे। मैं ऐसे जीवन को कैसे स्वीकार कर सकता था जिसमें वह महिला एक छोटे से बच्चे को अपने पीछे छोड़कर परलोक सिधारने वाली थी। मैं उस परिवार की सहायता नहीं कर पाने के दोष को लेकर कैसे जी सकता था। मैं पीछे मुड़ा। पीछे जाते समय मुझे वही दृश्य उल्टे क्रम में दिखाई दिए। उस लाल सुरंग के आधे रास्ते में मैं रुक गया, क्योंकि मुझे वहां से हरी सुरंग में जाने का एक छोटा द्वार दिखाई पड़ा। एक छुपा हुआ द्वार था जो लाल सुरंग को हरी सुरंग से जोड़ता था। पीछे से दिव्यवाणी आई, हे आत्मा, यदि आप चाहो तो यह रास्ता भी चुन सकते हो। आधी लाल सुरंग और आधी हरी सुरंग से बना यह रास्ता आपको एक अलग जीवन में ले जाएगा। उस जीवन में आपको बहुत बड़ी पहेली के साथ जीना पड़ेगा। लाल सुरंग वाले जीवन में महिला मृत्युशैया पर है और तत्पश्चात मर जाती है। वहीं हरे रंग वाली सुरंग में महिला कभी मृत्युशैया पर नहीं थी। वह स्वस्थ है और लंबे समय तक जीवित रहेगी। लाल सुरंग के बीच से होकर यदि हरी सुरंग में जाओगे तो आपको इस पहेली का सामना करना पड़ेगा कि यह चमत्कार कैसे हुआ। मृत्युशैया पर पड़ी महिला अचानक न केवल स्वस्थ हुई मिलेगी, अभी तो उसको आपका स्मरण भी नहीं होगा और ना ही यह स्मरण होगा कि वह कभी अस्वस्थ थी। उसके परिवार वालों या उसके किसी भी जानने वालों से पूछोगे तो वह यही कहेंगे कि वह कभी अस्वस्थ थी ही नहीं। मैंने उस जीवन को भी नहीं चुना। मैं किसी बेहतर विकल्प की खोज में पीछे मुड़ा। दिव्यवाणी ने मंत्रणा दी। लाल सुरंग के बीच से हरी सुरंग में घुसने की बजाय शुरू से ही हरी सुरंग में घुसकर हरे रंग की सुरंग से ही बाहर निकलोगे तो लाल रंग की सुरंग का प्रभाव नहीं आएगा। इस तरह आप जिस जीवन में प्रवेश करोगे वह इस चमत्कारी पहेली से मुक्त होगा। मैंने वैसा ही किया। पहले मैं बाहर आया जहां दोनों सुरंगों के मुख्य द्वार मेरे सामने थे और उसके बाद मैं हरी सुरंग में घुस गया। वह सुरंग पूरी तरह से हरे रंग के प्रकाश से भरी थी। लाल रंग की एक किरण भी नहीं थी। सुरंग से दिखाई दे रहे दृश्य भी अलग थे। साधु अर्थात मैं पानी की खोज में गांव की ओर बढ़ रहा था। गांव शुरू होने से पहले ही झोपड़ी वाला घर मुझे दिखाई दिया। मुख्य मार्ग से उस घर की ओर जाने वाली गली में मैं मुड़ने ही वाला था कि अचेत होकर गिर पड़ा। काम से दोपहर का समय भोजन करने के लिए लौट रहे उस दंपत्ति ने उसको देखा और उसकी देखभाल की। जब वह उठा तो स्वयं को उस दंपत्ति के आंगन में पड़े पेड़ के नीचे चारपाई पर सोए हुए पाया। उसने दंपत्ति को आशीर्वाद दिया और पानी पीकर गांव की ओर बढ़ गया। वहां सरोवर के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठा तो उसे नींद आ गई। मैं हरी सुरंग से बाहर निकलने ही वाला था कि पीछे से दिव्यवाणी गूंजी, यदि आपको यह जीवन रुचिकर है तो इस सुरंग से होकर बाहर निकलो। निकलते ही आप स्वयं को पीपल के पेड़ के नीचे जगा हुआ पाओगे। इस जीवन में ना तो कोई महिला मृत्युशैया पर है और ना ही इसमें कोई चमत्कार से संबंधित पहेली है। यह विकल्प मुझे सबसे श्रेष्ठ लग रहा था, किंतु मैंने इसे भी नहीं चुना। मैं पीछे मुड़ा और सुरंग के पार उस मुख्य द्वार के बाहर आकर खड़ा हो गया। अब मैं पुनः उस स्वप्न जैसे दृश्य में खड़ा था। मेरी देह प्रकाश की बनी हुई थी। सामने स्वर्ग जैसा श्वेत कोहरा और उसको पाटती हुई दो सुरंगे, एक लाल और एक हरी। दिव्य वाणी पीछे से फिर गूंजी, हे आत्मा, आपको जीवन में प्रवेश करने के लिए कोई एक सुरंग चुननी ही पड़ेगी। बताओ कौन सी चुनते हो, हरी अथवा लाल? मैंने उत्तर दिया, कोई भी नहीं। सभी जीवन भ्रम मात्र हैं। वे सब सृष्टि के मंच पर चल रहे नाटक मात्र हैं।
और मुझे किसी नाटक का भाग नहीं बनना है। दिव्यवाणी ने दृढ़ता पूर्वक कहा, यह आपको भ्रम जान पड़ते हैं, क्योंकि आप अभी उनमें से किसी को भी चुन सकते हो। जैसे ही आप किसी एक को चुन लोगे और जीने लगोगे, वह जीवन आपको कठोर सत्य लगेगा, ऐसा सत्य जिसको जीते हुए वास्तविक सुख व दुख अनुभव होते हैं। मैंने भी दृढ़ता से कहा, मैं सुख व दुख दोनों से ही मुक्ति चाहता हूँ। मैं जीवन तथा मरण दोनों से मुक्ति चाहता हूँ। मैं मोक्ष चाहता हूँ। दिव्यवाणी ने मुझे पीछे मुड़ने को कहा। मैंने वैसा ही किया। सामने हनुमान जी खड़े थे। हाँ, वह हनुमान जी की ही वाणी थी। एक पिता की भांति उन्होंने अपना एक हाथ आगे रखा, जो मैंने तुरंत थाम लिया, और उसके पश्चात मैंने मातंग समाज में चित्ता के रूप में जीवन प्राप्त किया। चित्ता के ठहाके अब थम गए थे। एक क्षण का मौन छाया रहा, जिसमें बाबा, सुचेता और विचेता ने चित्ता द्वारा बताई गई उसके पिछले जन्म की कहानी को आत्मसात किया। कहानी अधूरी थी, जिसे हनुमान जी ने पूरा किया। उस दोपहर उस गांव में सरोवर के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे उस साधु ने देह त्याग कर दिया था, और चित्ता के पिछले जन्म की कहानी का वही अंत हो गया था। बाबा ने गहरी श्वास छोड़ते हुए कहा, अपने पिछले जन्म के अंतिम दृश्य में चित्ता ने उस सुरंग वाली पहेली का सामना किया, और इस जीवन में भी उसका वैसे ही एक पहेली से सामना हो रहा है। उसे नहीं पता कि उसे किस माता ने जन्म दिया। सुरंग वाली पहेली को तो उसने सुलझा लिया था, या केवल मौखिक रूप से ही सुलझाया था। यदि वास्तविक उसे बोध हो गया होता तो उसे नया जन्म लेना ही ना पड़ता। हनुमान जी मुस्कुराए। उनकी उस मुस्कुराहट में सहस्त्रों ग्रंथों का सार छिपा था। वे बोले, इस जीवन में उसे बोध हो जाएगा। यह दो माताओं की पहेली उसके लिए सहायक बनेगी। उसकी आत्मा जागृत हो जाएगी। उसे बोध होने लगेगा कि तेरा मेरा आदि सब भ्रम की रस्सियां हैं, जो हमें इस नश्वर संसार में जकड़ कर रखती हैं। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे मित्र आदि सब संबोधन इस नश्वर संसार के नाटक के संवाद का भाग ही मात्र हैं। हनुमान जी ने पुनः मुस्कुराकर बाबा की समझ को सराहा। सुचेता को लगा कि हनुमान जी ने उसे पूरे जीवन मातृत्व की उस दुखद पहेली को झेलने का दंड सुना दिया था। इसके बदले उसे मृत्यु दंड स्वीकार होता। उसके मन का भय आंसुओं के रूप में प्रदर्शित हुआ। हनुमान जी शांत स्वर में बोले, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, चित्ता के लिए निर्णय लेने का अधिकार किसी को नहीं है। चित्ता किसको अपनी माँ चुनता है, वह उस पर छोड़ देना चाहिए। 2 दिन पहले पूर्णिमा की रात को उसकी आत्मा मुझसे मिलने आई थी। मैंने उसे 7 सुरंगें दिखाई थी, जो 7 अलग अलग जीवनों का प्रतीक थीं। उनमें से एक का चुनाव करने का विकल्प मैंने उसे दिया था। पहले जीवन में सुचेता उसकी माता है, और विचेता के मन में उसके प्रति कोई ममता नहीं है। दूसरे जीवन में भी सुचेता उसकी माता है, परंतु विचेता के मन में उसके प्रति एक पक्षीय पीड़ाजनक ममता है। तीसरे जीवन में विचेता उसकी माँ है, और सुचेता के मन में उसके प्रति कोई ममता नहीं है। चौथे जीवन में विचेता उसकी माता है, परंतु सुचेता के मन में उसके प्रति पीड़ाजनक एक पक्षीय ममता है। 5वां जीवन पहले और तीसरे का मिश्रण है, जिसमें सुचेता और विचेता एक एक पखवाड़े के लिए उसकी माता बनती हैं। जब एक उसकी माँ होती है तो दूसरी के मन में उसके प्रति कोई ममता नहीं होती, इसीलिए कोई कलह नहीं है। छठा जीवन दूसरे और चौथे का मिश्रण है। सुचेता और विचेता बारी बारी से एक एक पखवाड़े के लिए उसकी माँ बनती हैं। इस जीवन में दोनों माताओं के बीच कलह है, क्योंकि जब एक माँ होती है तो दूसरी के मन में भी एक पक्षीय ममता होती है। 7वें जीवन में वह अनाथ बालक है। ना सुचेता और ना ही विचेता के मन में उसके प्रति ममता है। उसकी आत्मा ने छठे जीवन को चुना, क्योंकि इस जीवन में उसकी आत्मा संसार की मोह माया और बंधनों के प्रति जागृत रहेगी, जिससे उसको मोक्ष प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
सुचेता को यह जानकर चैन मिला कि उससे उसका बच्चा सदा के लिए नहीं छीना गया था। अगले पखवाड़े वह पुनः उसकी गोद में खेलेगा। इस आशा में सुचेता थोड़ी सी प्रफुल्लित हुई, और प्रफुल्ल होने का कारण यह भी था कि हनुमान जी 41 वर्ष पश्चात मातंगों से मिलने आए थे। हनुमान जी के समझाने के पश्चात सुचेता और विचेता ने एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना को त्याग दिया। कलह तो था, परंतु इस बात पर संतोष भी था कि वे दोनों एक एक पखवाड़े बारी बारी से चित्ता की माता का किरदार निभाने वाली थी। और यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। परंतु ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हमारे जीवन में जितनी भी परिस्थितियां आती हैं, चाहे वो सुखद हो या कठिन, वो हमारे ही द्वारा चुनी गई होती हैं। हम अपनी आत्मा की, अपनी चेतना के विकास के लिए ही कठिन परिस्थितियों का चुनाव करते हैं, और इसीलिए सदा ही कठिन समय आने पर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इस कठिन परिस्थिति से निकलने का रास्ता सुझाएं। और यदि हम पूर्ण विश्वास और शुद्ध मन से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं सुन ली जाती हैं।